देखो सामने दीदी उगरवा खा दी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। उधर मेरी सब्जी पक रही है और चावल पक गया है। तो फ्रेंड्स, आज जो है सबका ना रोटी खाने का मन था, वो भी हाथ वाली मोटी मोटी रोटी। तो आप ही, बारिश का मौसम है तो मैं चूल्हे पे खाना बनाती नहीं हूँ, गैस पर ही बनाती हूँ। तो चूल्हे की रोटी का मज़ा कैसे आ सकता है गैस पे फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आ सकता, तो मैंने आज ट्राई किया। वैसे एक आधा दो बार मैं पहले भी बनाई हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार बनाई हूँ। तो मैं ना हाथ से ही रोटी चूल्हे पर बनाई हूँ और देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है, कितनी मस्त। क्या होता है ना, चूल्हे की रोटी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। उसका स्वाद जो है गैस पर बेशक उसके जैसे हम बना दिए थे, बट वो स्वाद नहीं आया जैसा कि चूल्हे की सेकी हुई रोटी का आता है। चूल्हे की रोटी का स्वाद तो कुछ और ही होता है। तो फिर भी फ्रेंड्स, हमने जो है टेस्ट ले ही लिया चूल्हे की रोटी का। फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पर आते हैं कि आज के टाइम में ना, इस महंगाई के टाइम में हर औरत को या फिर हर, कह लीजिए, हर लड़की को पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल की हमारी जो ज़रूरतें हैं ना, उन छोटी बड़ी सारी भी ज़रूरतों के लिए किसी और के सामने गिड़गिड़ाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही बेइज्जती सी महसूस होती है कि एक एक रुपए के लिए बार बार किसी से बोलो, अपने माँ बाप से या फिर अपने हस्बैंड से, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आत्मनिर्भर बनना, पैसे कमाना हर औरत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लड़की के लिए भी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर वो लड़की है कितने दिन अपने माँ बाप को परेशान करती रहेगी, मम्मी ये पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो, या फिर हस्बैंड को ही कब तक बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे। वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि हाँ, जब देखो इसको पैसे की ही कमी रहती है। तो फ्रेंड्स, वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा भी खर्च नहीं करते हैं तो भी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए भी अगर हम किसी को बार बार बोलेंगे ना, तो उनको यूँ ही लगेगा ना बहुत खर्च करती है। तो इसलिए ना, इससे छोटी मोटी अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है ना, कुछ अपने आप को उस काबिल बना लो ताकि ज़रूरत ही ना पड़े हमें किसी से बोलने के लिए। अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें तो हम खुद पूरी कर ही सकते हैं, क्योंकि हाथ पैर हैं हमारे पास, दिमाग भी थोड़ा बहुत है जो, तो इसको यूज़ करके, उसको चला के तो हम अपनी इन सारी ज़रूरतों को तो वैसे भी पूरा कर ही सकते हैं, और करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं भी गाँव से हूँ और बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, और मैं भी ना एक एक रुपए के लिए परेशान हुआ करती थी। लेकिन जब से मैंने अपना ये बुटीक खोला है ना, तो फिर अब मुझे ना छोटी या बड़ी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी होता है, जो भी ज़रूरतें होती हैं, मैं खुद ही उठा लेती हूँ अपना। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप भी आत्मनिर्भर बनेंगे ना, तो आपको भी दिनों आए दिन किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि हाँ भाई, मुझे उनसे पैसे मांगना है। तो इस तरह से अभी यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ प्लाजो की। तो ये मेरे को डिज़ाइनर कपड़े बनाना नहीं आता था फ्रेंड्स, और कहीं और सीखा भी नहीं था मैंने, बस बेसिक ही सिलाई आती थी मुझे। तो डिज़ाइनर कपड़े मैंने यूट्यूब से ही सीखा था, क्योंकि बेसिक सिलाई तो आजकल सभी को आती है, तो सिंपल लोग अपना घर में ही सिल लेते हैं। तो ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो लोग डिज़ाइनर कपड़े बनवाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए फिर हमने जो है डिज़ाइनर वाले कपड़े बनाना सीखा। वो भी पैसे देकर नहीं सीखे, क्योंकि हमारे पास ना टाइम है और ना ही पैसे हैं कि पैसे देकर जाओ 1-2 महीने सीखो कहीं पर। तो क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके, सिलाई करके अपना खर्चा उठा रही हूँ, तो फिर फालतू पैसे हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर जब यूट्यूब है तो फिर फालतू खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं यहीं से सिलाई सीखी थी अपने डिज़ाइनर वाले कपड़े। तो मैं वही यहाँ पर अभी ट्राउज़र बना रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ।
तो वही है फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को किसी काबिल बना लेंगे ना, तो कभी भी आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, वो भी 1-1, 2-2 रुपए के लिए, 10-5 रुपए के लिए। तो मैं भी इस तरह से फ्रेंड्स जब से सिलाई करने लगी हूँ ना, तो किसी को भी नहीं होता है कि मैं किसी से पैसे मांगती हूँ, खुद अपना खर्चा उठाती हूँ। अभी पीछे मैंने ब्लॉग में डाला था, मैंने अपने लिए ना, आपको बता देती हूँ, मेरी आधी मतलब मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, शादी काफ़ी दिन हो गए हैं, पर मतलब मैं कभी भी अपनी मतलब हमारे पास पहनने के लिए, मैं अभी ब्लॉग में बताई थी आप लोगों के, मैंने अपने लिए लॉकेट ली थी और पायल ली थी, तो वो भी गोल्ड और सिल्वर की, तो मेरे पास कभी भी नहीं था। मतलब इतने हम गरीब हैं कि हम कभी ले ही नहीं पाए थे। तो धीरे धीरे मैंने जब सिलाई करके पैसे इकट्ठा किए, तो फिर धीरे धीरे करके जब मेरी सारी ज़रूरतें को भी साथ में पूरा करती हूँ, तो इसलिए पैसे लेट में इकट्ठा होते हैं मेरे पास, तो मैंने ले लिया है। तो ऐसे भी है फ्रेंड्स, जितनी भी छोटी बड़ी ज़रूरतें होती हैं मैं अपनी सिलाई से ही पूरी कर लेती हूँ। तो आपको भी अगर सिलाई नहीं आती है तो आप भी ना जल्दी से सिलाई सीख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। आप जितना अच्छा डिज़ाइन बना के देंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अपनी बड़ी से बड़ी ज़रूरतें बहुत ही आसानी से पूरी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं भी ना, अगर यही सिलाई मुझे नहीं आती होती तो आज मेरी लाइफ ना पता नहीं कौन सी कितनी बेकार होती, यूँ ही कह लीजिए, मुझे सब वर्ड नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस सिलाई ने मेरी लाइफ बदल दी है, मुझे आत्मनिर्भर बनाया और अपना खर्चा उठाना सिखाया, इज्जत के साथ जीना सब सिखाया, सम्मान के साथ। तो मैं पहले आपको लोगों को ब्लॉग में पहले बता चुकी हूँ कि लोगों का व्यवहार पहले मेरे प्रति कैसा था, कितना बेकार था, लेकिन आज वैसा नहीं है, सबका व्यवहार अच्छा है हमारे साथ। तो फिर इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम आत्मनिर्भर हैं, कुछ काम हम कर रहे हैं, तो कोई भी आपको जो है आपसे अच्छे से बात करेगा, कोई भी आपको बुरा नहीं बोलेगा, वो भी ये सोचेगा हाँ भाई मेहनत कर रहा है, कमा खा रहा है अपनी लाइफ। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स, अगर आप आत्मनिर्भर हैं, अपने दम पर कमा खा रहे हैं, तो आपको कोई दो बात नहीं बोलता है। वहीं अगर आप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नाकार निकम्मों की तरह हैं, तो कोई भी ना जो लंगड़ा लूला होता है वो भी दो बात बोल के निकल जाता है। तो यही होता है फ्रेंड्स। गांव से होकर, एक बहुत ही गरीब फैमिली से होकर भी मैं कैसे अपनी लाइफ को चला रही हूँ, वो भी यही सिलाई के हुनर से, सिलाई के दम पर ही। तो क्योंकि पैसे कमाना कितना ज़रूरी है आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं है, आज के टाइम में इतनी महंगाई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कटिंग करने बैठी थी, तो बीच बीच में कस्टमर आ रहे थे, तो मुझे कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। यही होता है जब दिन में कटिंग करो, अगर शॉप भी रहती है साथ में, तो बार बार जो है कटिंग नहीं कर पाते कंटिन्यू, बार बार रुकना पड़ता है सामान देने के लिए। तो यही मुझे कटिंग करने में ही काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मैं बार बार उठ उठ के सामान दे रही थी, छोड़ छोड़ के। तो लेकिन जब दुकान है तो दोनों काम देखना ही पड़ता है, दोनों ने बहुत सारे काम एक साथ देखने पड़ते हैं, घर भी देखना पड़ता है और कस्टमर को भी देखना पड़ता है, सिलाई को भी देखना पड़ता है, अम्मा को भी देखना पड़ता है और साथ साथ यूट्यूब को भी देखना पड़ता है। इसमें एक साथ ना कई काम करने पड़ जाते हैं, तो इसलिए ना काम थोड़ा लेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ ना कि जो एक औरत होती है ना, उसकी लाइफ होती है ना, कभी भी आसान नहीं होती है, कभी भी आसान नहीं होती है। जब वो बचपन में होती है अपने माँ बाप के यहाँ, तो वहाँ पर भी उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है, खासकर बेटी के रूप में, क्योंकि बेटियों के ऊपर ही माँ बाप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे देते हैं और उन्हीं पे ज़्यादा भरोसा भी करते हैं, क्योंकि बेटे तो जो होते हैं ना वो उड़ते खाते रहते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना वो बहुत अच्छे से अपने माँ बाप को समझती हैं, उनकी मजबूरी को, उनके सुख को, उनके दुख को, कि कैसे हमारे माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके हमें और भाई को पढ़ा लिखा रहे हैं, कैसे उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो भी वो खुद के लिए चाहे कुछ नहीं खरीदते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कॉपी किताब पेंसिल एक ना से एक लगा ही रहता है, कुछ न कुछ बच्चों की ख़त्म ही रहती है, कभी स्कूल की फ़ीस तो कभी ट्यूशन की फ़ीस, तो इन्हीं सारे चक्करों में माँ बाप जो है परेशान रहते हैं। तो बेटों से ज़्यादा उस टाइम में ना बेटियां इन सब चीज़ों को समझती हैं कि हाँ, हमारे माँ बाप, हमारे मम्मी पापा कितना ज़्यादा परेशान होकर हमें पढ़ा लिखा रहे हैं। तो वहाँ पर भी फ्रेंड्स बेटियां ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बनती हैं, अपने उनसे जो भी हो सकता है ना वो अपने माँ बाप के लिए करती हैं। तो बहुत सारी बेटियां हैं ना कि जो
अपने माँ बाप की मजबूरी को समझकर वो उसी टाइम अपने आप को काबिल बनाने की सोचती हैं कि हाँ, हम कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ और करें जिससे माँ बाप की हेल्प कर सकें। लेकिन उनमें से कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें माँ बाप के लिए मतलब उतना नहीं सोचती हैं। मैं खासकर जिनके पास बहुत पैसा होता है, अमीर घर की बेटियों की बात कर रही हूँ, तो वो कम सोचती हैं। चलो हम उनकी बात छोड़ते हैं, हम जैसी मैं हूँ, मैं ऐसी फैमिली की ही बात कर रही हूँ। क्योंकि जो गरीब फैमिली से होती हैं ना, वो बेटियां बहुत ही ज़्यादा समझदार होती हैं। हाँ, और माँ के बहुत ही करीब होती हैं, इसलिए वो अपने माँ बाप की बहुत ही मजबूरियों को आसानी से समझ सकती हैं। और उसके बाद जब वो शादी हो जाती है तो वो अपने घर जाती हैं। फिर उसके बाद जब वो माँ बनती हैं तो माँ बनने के बाद भी उनकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं एक साथ। और उसके पहले भी माँ नहीं बनी होती हैं तो भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं ससुराल में जाने के बाद। फिर जब वो माँ बनती हैं तो और भी ज़्यादा। तो इस तरह से ना फिर बच्चों की जिम्मेदारियां, घर संभालने की जिम्मेदारियां, तो इस तरह से ना जो औरत की लाइफ होती है ना, वो सारी उम्र ताउम्र जो है स्ट्रगल से भरी होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमें अपने आप को ना उस काबिल पहले से ही बना के रखना चाहिए, ताकि लाइफ में अगर हमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत भी आ जाए ना, तो हम अपने आप को संभाल सकें। अगर हमें कुछ काम धाम करना आता रहेगा तो ही हम अपने आप को बाद में संभाल सकेंगे किसी भी प्रॉब्लम में। क्योंकि हर तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम का हल पैसा ही होता है। अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो सारी समस्या जो समाधान हो जाती है। क्योंकि पैसे से ही हर समस्या, हर दुख, हर तकलीफ दूर होता है फ्रेंड्स। बेशक लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि पैसा ही सब कुछ हो जाता है आज के टाइम में। अगर आपकी तबीयत खराब है तो बिना पैसे का आपका इलाज नहीं हो सकता। आपके बच्चे की तबीयत खराब है तो उसमें भी पैसे लगेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी पैसा देकर ही होता है। यही अभी तक लाइफ में देखने को मिला है मुझे तो इसलिए फ्रेंड्स, पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए, कि पैसा कमाओ, आत्मनिर्भर बनो, जिससे अपनी लाइफ को आप आसानी से जी सकते हो बिना किसी टेंशन के। अगर आप कमा रहे हैं, आपके हाथ में पैसे हैं, तो पैसे से काफ़ी दुख तकलीफ दूर ही हो जाती हैं। लेकिन जो प्राकृतिक दुख टेंशन होता है उसको तो अपने कांटे ही कटता है। तो उसके लिए तो जो है हमें दुख झेलना ही पड़ता है। और जब सुख हम झेलेंगे तो दुख झेलने कौन आएगा। तो सुख और दुख दोनों ही हमारे किस्मत में होता है, तो उसकी तो बात ही अलग है फ्रेंड्स। लेकिन मैं जो पैसे से जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसका इलाज तो हम आराम से कर सकते हैं अगर हम पैसे कमा रहे हैं। तो अगर हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है तो हमारे पास जो प्राकृतिक दुख तकलीफ है वो तो रहेंगे ही। अगर जो पैसे नहीं हैं तो वैसे भी आपका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लैक वाला कट चुका है। अभी ये जो वाइट वाला है इसको भी मुझे कटिंग करनी है, जिसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कुल मिला के फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम में आत्मनिर्भर बनना, पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जैसी घरेलू और गरीब फैमिली से जो भी बहुएँ हैं या लड़की हैं या औरतें हैं, उन सभी को तो जो है कुछ ना कुछ हुनर आना ही चाहिए, नहीं तो लाइफ जो है बहुत ही प्रॉब्लम में गुजरती है। जैसे कि मैं पहले काफ़ी ऐसी लाइफ जी चुकी हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो इसलिए आत्मनिर्भर बनो, किसी और पर बोझ मत बनो, खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद का खर्चा खुद निकालो। किसी हो सके तो किसी और का हेल्प भी कर सकते हैं आप इस तरह से। तो यहाँ पर भी कस्टमर आ गए थे तो मैं उनको दे रही थी, तो मेरा कट भी गया था दोनों। अभी किसको कटिंग करने के बाद फिर मैं, एक तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश की वजह से कोई काम नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि आज सारे दिन ही हो रही थी, बीच बीच में निकल के हो रही थी, बट बारिश हो रही है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, किसी और ब्लॉग में मिलते हैं।